हेलो मित्रों, वेलकम माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे महाभारत के 10 गुप्त राज, वही महाभारत जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है। तो महाभारत की थोड़ा भूमिका पर चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था उसके प्रमुख पात्र और हिस्सा। महाभारत का ग्रंथ हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक अनूठा हिस्सा है। वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ को गणेश जी की सहायता के साथ लिखा था। इस ग्रंथ को पंचम वेद भी कहा जाता है, मैंने बताया। लेकिन इस ग्रंथ के कुछ ऐसे राज हैं जो आज तक लोगों से कुछ छिपे हुए हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं राजों को, जो वह कौन सी राज है। तो महाभारत ग्रंथ के लगभग सभी जो किरदार थे वो किसी न किसी देवता का रूप थे, अंश थे। जैसे एक नज़र हम उस पर डालते हैं। अर्जुन इंद्र का, भीम पवन देव का, युधिष्ठिर धर्म का, नकुल और सहदेव अश्वनी कुमार का, कृपाचार्य रुद्र के गण, धृतराष्ट्र हंस नाम के गंधर्व थे, विदुर शौर्य, कुंती और माद्री सिद्धि और धृति का, द्रौपदी जो थी वो इंद्राणी थी, अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र का अंश थे। अब ये जो महाभारत है इसका दूसरा राज क्या है? तो महाभारत में 18 के जो अंक है वह बहुत ही विशेष महत्व रखता है। वो कैसे? तो जानते हैं। अध्याय की संख्या कितनी है? 18। युद्ध की अवधि कितने दिन की है? तो 18 दिन का। कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो कितने दिन तक था? 18 दिन तक। गीता के अध्याय कितने हैं? तो 18। उस युद्ध में जो जीवित बचे योद्धा थे उसकी संख्या कितनी थी? तो 18। ग्रंथ में कुल पर्व कितने थे? तो 18। अगला जो राज है वो कौरव का जन्म से जुड़ा हुआ है। गांधारी को वेद व्यास ने पुत्रवती होने का वरदान दिया था, लेकिन जब 2 साल तक संतान नहीं हुआ तो गांधारी ने अपने गर्भ को मुक्का मारकर नष्ट कर दिया। इस पर वेद व्यास बहुत नाराज हुए और उन्होंने गांधारी से कहा कि वह 100 कुंड तैयार करे और जिसमें घी भरे। तो घी भर दिया गया। फिर उन्होंने गांधारी के गर्भ के टुकड़े कर उन्होंने एक एक कुंड में उस टुकड़े को डाल दिया। आदेश दिया कि इस कुंड को 2 साल के बाद खोला जाए। जब 2 साल बाद कुंड खुले तो पहले में से दुर्योधन और सबसे अंतिम जो था उसमें से दुशाला निकली। दुशाला पुत्री थी। अगला जो राज है वो है बड़बड़ी और घटोत्कच का। तो जहां एक ओर घटोत्कच एक बेहद विशालकाय और शरीर के प्राणी था, वहीं दूसरी ओर उसका मस्तक हाथी जैसे विशाल था। सर पर केस न होने के कारण उसे ये नाम दिया गया। बड़बड़ी के ने युद्ध में ये घोषणा किया था कि वह उसके तरफ से लड़ेगा जो युद्ध हार रहा होगा। परेशान होकर कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धर उसके धर पर भिक्षा की गुहार दर पर लगाई। पूछने पर उन्होंने उसका शीश भीख में मांग लिया। दिए जाने पर कृष्ण ने उसे वर दिया कि कलयुग में उसकी पूजा कृष्ण के रूप में होगी। और ये बड़बड़ी के आज जो पूजा होती है वो खाटू श्याम के नाम से पूजा होती है, और खाटू श्याम मंदिर भी आप जानते हैं उसी नाम से पूजे जाते हैं। अब आते हैं अगले राज पर। कृष्ण के जीवन में 8 अंक का कितना महत्व है? कृष्ण देवकी के 8वें पुत्र थे। उनकी अनेक पत्नियां थी, उसमें 8 पत्नियां बहुत ही प्रमुख थी। उनके जीवन में 8 नारियों का विशेष महत्व रहा, जो है मथुरा, गोकुल, गोवर्धन, वृंदावन, अवंतिका, हस्तिनापुर, द्वारिका और प्रभास के क्षेत्र के। अगला जो राज है वो इस ग्रंथ के सभी योद्धा किसी न किसी योग्यता से परिपूर्ण थे। सहदेव जो भविष्य को देख सकते थे। बड़बड़ी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुष्तर था। संजय युद्ध देखने की क्षमता मिली थी। अश्वत्थामा
युद्ध की हर कला में पारंगत थे। भीष्म को इच्छा मृत्यु मिली थी। दुर्योधन शरीर वज्र के समान कठोर, जरासंध शरीर दो टुकड़ों में करने के बाद भी जुड़ जाता था। अगला जो राज है वह है कृष्ण का। महाभारत में सबका जन्म रहस्यमयी तरीके से हुआ है। वो कैसे, ये जानते हैं। कृष्ण का कारावास में, कौरव वेद व्यास की कृपा से, पांडव देवताओं की कृपा से, द्रौपदी यज्ञ से उत्पन्न हुई, द्रोण कलश में जन्मे, कृपाचार्य सरकंडों से जन्मे थे। अब अगले राज पे आते हैं। महाभारत के नायक और खलनायक पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस ग्रंथ के महानायक भीष्म हैं और खलनायक कोई और नहीं बल्कि मामा शकुनी को माना जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कई बार भीष्म ने भी गलत कार्य किए हैं, इसलिए इस ग्रंथ के महानायक की उपाधि श्री कृष्ण को मिलनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि कुरुक्षेत्र का चुनाव क्यों किया गया युद्ध के लिए और यही जगह उपयुक्त क्यों माना गया। तो जब कृष्ण युद्ध भूमि का चुनाव करने लगे तो उन्हें ऐसे स्थान की तलाश थी जहां के संस्कार भाइयों के प्यार को दोबारा उजागर न कर दे। ऐसे में उनके दूत ने आकर बताया कि कुरुक्षेत्र में एक भाई ने दूसरे भाई को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वह मेड से बह रहे पानी को रोकने नहीं गया। कृष्ण को यही स्थान युद्ध के लिए उपयुक्त लगा। इसके अलावा श्रवण कुमार भी इस स्थान पर आकर अपने माँ बाप के प्रति थोड़ा निरादर का भाव दिखाने लगा था। अब आते हैं सबसे अंतिम रहस्य, 10वें रहस्य पर, आखिरी मुलाकात। युद्ध के 15 साल के बाद एक बार युधिष्ठिर जब कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने वन गए तो वेद व्यास भी वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र और गांधारी अभी भी अपने परिजनों की मौत का दुख रो रहे हैं, मन में लिए चल रहे हैं। ऐसे में उन्होंने रात में नदी के जल से सभी का आह्वान किया। अपने मृत परिजनों से मिल धृतराष्ट्र और गांधारी के मन को शांति मिली और उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि अब उनकी संतानें किसी दुख से पीड़ित नहीं है। धन्यवाद मित्रों। तो ये थे महाभारत के 10 गुप्त राज जो मैंने आपको बताया।